In this video, we are going to discuss the hypocalcified or hypomineralized structures of dentin. The hypocalcified or hypomineralized structures of dentin can be classified as incremental lines, interglobular dentin, and granular layer. In this video, we are going to discuss particularly about one type of incremental line, that is the incremental line of von EBNER. The incremental lines are also known as imbrication lines. They appear as fine lines or striations and run at 90° to dentinal tubules. You can see in this diagram, these are S-shaped dentinal tubules running below the enamel layer. Perpendicular to these S-shaped dentinal tubules, incremental lines of von EBNER are present. See, these are perpendicular to these dentinal tubules and they appear as fine lines and striations. What do these incremental lines depict? These incremental lines depict daily rhythmic deposition of dentinal matrix. इंक्रीमेंटल लाइंस हमें ये बता रही हैं कि डेंटिन का जो मैट्रिक्स है वो डेली डिपॉजिट हो रहा है एक रिदमिक पर्टिकुलर मैनर में, और ये हमें ये भी बता रहे हैं कि जैसे ये डिपॉजिट होता है देयर आर सम पीरियड्स ऑफ रेस्ट इन बिटवीन दिस डिपॉजिशन, जिसको हम कह रहे हैं कि hesitation in daily formative process. What is the meaning of hesitation in daily formative process? The meaning of hesitation in daily formative process is this only कि there are periods of rests in between the formation of dentinal matrix, and these periods are depicted as incremental lines of von EBNER. You must have studied incremental lines of Retzius in enamel. These are similar to those, as those suggested periods of rest as well. The incremental lines of von EBNER suggest the course of lines indicate growth pattern of dentin. हमें इन लाइंस को देख के पता चलता है कि डेंटिन का ग्रोथ पैटर्न कैसा है. सो बेसिकली हम समराइज कर सकते हैं कि इंक्रीमेंटल लाइन फाइन लाइंस और स्ट्राइशंस होती हैं जो कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के परपेंडिकुलर होती हैं. ये हमें डेंटिन डिपोजिशन का डेली रिदमिक पैटर्न बताती हैं और ये भी बताती हैं कि देयर आर पीरियड्स ऑफ रेस्ट्स इन बिटवीन डेंटिन मैट्रिक्स डिपोजिशन. द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस is more in crown than in root. How much in crown? So 4 to 8 millimeter. So ये कह रहा है कि दो लाइंस के बीच में 4 to 8 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है क्राउन में. रूट में इससे काफ़ी कम डिस्टेंस होता है दो लाइंस के बीच में. और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली डिपोजिशन ऑफ डेंटिन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी है कि डेंटिन डेली बेसिस पे कितना डिपॉजिट होता है. तो आंसर है 4 माइक्रोमीटर. बेसिकली होता क्या है कि डेंटिन का जो डिपोजिशन है ये एक 12 आवर साइकिल को फॉलो करता है. 12 आवर साइकिल को फॉलो करता है का मतलब कि 12 आवर में एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट होगा, नेक्स्ट 12 आवर में भी वही सेम पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट होगा. सो 12 आवर्स में 2 माइक्रोमीटर डिपॉजिट होता है तो 24 आवर्स में 4 माइक्रोमीटर डिपॉजिट होगा. दैट मीन्स डेली 4 माइक्रोमीटर डिपॉजिट होता है. जैसे जैसे हमारा टूथ फंक्शनल ऑक्लूजन की तरफ पहुंचता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल ऑक्लूजन? सो बेसिकली एज यू नो दैट द मैक्सिला एंड द मैंडिबुलर टीथ हैव पर्टिकुलर ऑक्लूजन विद ईच अदर. सो जब हमारा दांत एक फंक्शनल ऑक्लूजन मतलब कि एक ऐसे ऑक्लूजन पे पहुंच जाता है जहां पे उसका फंक्शन फुलफिल हो रहा हो, तब उसका डेली डेंटिन इंक्रीमेंट का रेट रिड्यूस हो जाता है. सो डेली इंक्रीमेंट रिड्यूसेस आफ्टर टूथ रीचेस फंक्शनल ऑक्लूजन. सो दैट वाज इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ von EBNER फॉर यू. अब कॉन्टूर लाइंस ऑफ ओवन क्या है? कॉन्टूर लाइंस ऑफ ओवन कुछ नहीं बट इंक्रीमेंटल लाइंस का एक एक्सेंचुएटेड फॉर्म है. What do you understand by accentuated? Accentuated is nothing but emphasized या bold form. तो हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं इंक्रीमेंटल लाइंस फाइन लाइंस और स्ट्राइशंस हैं, वहीं पे कॉन्टूर लाइन ऑफ ओवन जो है बहुत ही एक्सेंचुएटेड है, एम्फसाइज्ड है, बोल्ड है एज कम्पेयर टू द इंक्रीमेंटल लाइंस. Why are these
incremental lines, accentuated incremental lines or contour lines of Owen seen. So these are seen because of disturbances in matrix and mineralization process. What kind of disturbances? Any like nutritional disturbances or pathological disturbances. कोई भी डिस्टर्बेंस होगी अगर मैट्रिक्स डिपोजिशन के प्रोसेस में या मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में, तो हमें एक्सेंचुएटेड यानी एम्फसाइज्ड इंक्रीमेंटल लाइंस देखने को मिलेंगी, जिन्हें हमने नाम दिया है कॉन्टूर लाइंस ऑफ ओवन. ग्राउंड सेक्शन में ये बहुत आसानी से दिखती हैं, बहुत क्लियरली दिखती हैं. सॉफ्ट एक्सरे में अगर हम इन्हें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हाइपोकैल्सिफाइड बैंड्स हैं, एज द नेम ऑफ द topic suggests, hypocalcified structures of dentin, and some investigators have shown that these lines are due to coincidence of secondary curvatures. Basically कुछ investigators ने ऐसा बोला है कि dentinal tubules की जो secondary curvatures होते हैं वो जहाँ पे coincide करते हैं वहाँ पे हमें ये contour lines of Owen देखने को मिलते हैं. हमने अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा है तो हमें पता है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स दो तरीके के कर्वेचर शो करता है. एक प्राइमरी कर्वेचर जो कि हमें एस शेप के फॉर्म में डेंटिन में दिखता है, दोज आर कॉल्ड प्राइमरी कर्वेचर. एंड जब डेंटिन ट्रैवल कर रहा होता है अपने पाथ पे तो बीच में हमें कुछ सेकेंडरी कर्वेचर यानी कि कुछ सेकेंडरी बेंड्स देखने को मिलते हैं. वो सेकेंडरी कर्वेचर्स जब दो डेंटिनल ट्यूब्यूल के कोइंसाइड करते हैं तब हमें कॉन्टूर लाइंस ऑफ ओवन देखने को मिलता है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ वॉन एबनर एंड कॉन्टूर लाइंस ऑफ ओवन. In the next video, we'll discuss neonatal line and other hypocalcified structures of dentin. Thank you.